हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने हमारे YouTube चैनल में डिस्क्रिप्शन में सब कुछ बता रखा है कि चाहे कोई सी भी कोचिंग हो, जो अपने राजस्थान जीके के बारे में अगर आपको पढ़ना है, चाहे किसी कोचिंग में जैसे 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं, लाख रुपए ले रहे हैं, तो उसी कोचिंग का कंटेंट मैं आपको YouTube पे फ्री अवेलेबल करवाऊँगा। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और हमारे साथ बने रहना है। तो आज मैं आपको बता दूं कि वैसे तो YouTube चैनल पे हमने राजस्थान की क्लास संस्कृति के बारे में शॉर्ट्स डाल रखे हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको राजस्थान की जियोग्राफी स्टार्ट करवा रहा हूँ। और जियोग्राफी में हम आज करेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। और मैंने जैसे कि उसमें स्पष्ट लिखा है जीके गुरु ट्रिक नाम से जो चैनल बनाया है उसमें, तो मेरा भी यही उद्देश्य है कि आपको जो भी प्रोवाइड करवाया जाए वो ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिया जाए। और आप बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं ये वादा कर सकता हूँ कि आप राजस्थान की किसी भी वैकेंसी की भी तैयारी कर रहे हैं और इसमें राजस्थान जीके आ रहा है, राजस्थान जीके का टॉपिक अगर किसी में आ रहा है तो जैसे ये मानिएगा कि अभी पटवारी का एग्जाम हो, उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान जीके के, तो मैं ये कह सकता हूँ जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो अपने यूट्यूब चैनल से उस 30 में से कम 20 प्लस क्वेश्चन आपको हर किसी एग्ज़ाम के अंदर मिल जाएंगे। इवन हमारा मेन टारगेट है कि हमने यही डबल क्लास स्टार्ट करने का एक मकसद ये है कि अभी राजस्थान के अंदर 4th ग्रेड की भर्ती आ रही है, उसमें राजस्थान जीके आएगा। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि राजस्थान जीके एक तो शॉर्ट्स के माध्यम से हो ही रहा है, इसके अलावा जो आपका है वो मैं यहाँ पे जैसे ज्योग्राफी स्टार्ट करा दूँ तो आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट है जो वो भी हो जाएगा। उसके अलावा जो बचा पॉलिटी, तो 5-7 दिन के बाद हम पॉलिटी या फिर देखते हैं मैथ रीजनिंग वाला पोर्शन भी जीके पे इसी ऐप में स्टार्ट करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, हमारी आपसे यही उम्मीद है। मैं कभी नहीं कहूँगा आपसे कि हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को कुछ मत करो, पर वीडियो को शेयर कर देना ताकि सबके पास पहुँच जाए। हमें ना तो लाइक चाहिए, ना सब्सक्राइब चाहिए। बस हमारा मेन उद्देश्य है कि हम बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो फीस नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन उनका जुनून है पढ़ना है, जॉब लगने का, माता पिता का सपना साकार कर सके, उन्हीं के जोश और जुनून को साकार करने के लिए हमने ये चैनल बनाया है। और हमारा इस चैनल बनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते उन तक पढ़ाई का जो कंटेंट है वो पहुंचा दिया जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने राजस्थान जीके का सामान्य परिचय। अपने पढ़ेंगे आज राजस्थान का सामान्य परिचय। अभी आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, सुनिएगा, क्योंकि मैं पूरी राजस्थान की, चाहे आप हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, आर्ट एंड कल्चर की बात करें, पॉलिटी की बात करें, कहानी से ही याद कराऊंगा। तो अपने राजस्थान को एक आदमी मान लेते हैं, ठीक है। तो सपोज करो अपन कहीं जा रहे हैं, अपने को कोई आदमी मिला, तो अपने उसे क्या पूछेंगे? हाय हेलो, उसके बाद उसका नाम। ठीक इसी प्रकार राजस्थान का सामान्य परिचय जानने के लिए अपने क्या करेंगे? नामकरण करना पढ़ना पड़ेगा इसका। दूसरी, उस व्यक्ति से नाम पूछ लिया, उसके बाद क्या पूछेंगे कि तू कहाँ रहता है, ऐसे पूछते हैं। कहाँ रहता है मतलब उसकी स्थिति या लोकेशन पूछ रहे हैं। तो दूसरा टॉपिक अपना होगा स्थिति। अब स्थिति की बात करें तो जैसे मेरी बात को बताता हूँ, अगर आपने मेरे से पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तो मैं बताऊंगा मैं जयपुर में त्रिवेणी नगर में रहता हूँ, ठीक है। फिर पूछेंगे त्रिवेणी नगर का पिन कोड क्या है, ऐसे पूछोगे। ठीक इसी प्रकार इस स्थिति में अपने को क्या पढ़ना है? इस स्थिति में अपने को पढ़ना है लैंगिट्यूड और लेटीट्यूड, यानी कि अक्षांश
और देशांतर। ठीक है, ऐसा करते हैं, एक फ्लो चार्ट बना देते हैं। ठीक है भाई, आपने उसकी स्थिति पूछ ली, उसका नाम पूछ लिया, उसके बाद में क्या पूछेंगे? विस्तार। अब विस्तार के अंदर अपने उसके क्षेत्रफल की बात करेंगे। एक से हेलो, आ रही है ना? हाँ ठीक। सॉरी दोस्तों, इसके बाद अपने बात करेंगे सीमा। ये सीमा, सीमा इधर वाली नहीं आ रही, बाउंड्रीज वाली सीमा है। अब इस सीमा के अंदर अपने बात करेंगे, एक बार बस नाम देखने हैं, कुछ लोड नहीं लेने। एक होगा अंतरराष्ट्रीय, एक होगा अंतर राज्य सीमा। ये दो प्रकार की बाउंड्री अपने को राजस्थान के सामने, बस इतना सा ही पढ़ना है। ठीक है, तो अपने एक एक टॉपिक लेके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राजस्थान का नामकरण। लिख लेते हैं भाई, राजस्थान का नामकरण। अब देखो, राजस्थान का नामकरण भाई, राजस्थान को स्टार्ट में क्या कहते थे, अब राजस्थान नाम है वो कैसे पड़ा, क्या हुआ, ये सारी बातें अपने राजस्थान के नामकरण के अंदर करेंगे। तो राजस्थान के नामकरण में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई सबसे प्राचीन टाइम। अब सबसे प्राचीन अगर भारत में कोई बात करें तो आप किसी से पूछना सबसे प्राचीन लिखित क्या है, तो हर कोई बोलेगा सबसे प्राचीन है वेद। ठीक है, अपने सबसे प्राचीन वेद को मानते हैं। और वेदों की रचना किसने की थी? ब्राह्मणों ने की थी। और ब्राह्मणों ने अपने से मिलता जुलता नाम रख दिया इसका, राजस्थान का, ब्रह्म वरत। ब्रह्म वरत किसमें? ऋग्वेद के अंदर सबसे प्राचीन वेद था। वेद के अंदर राजस्थान को क्या गया? ब्रह्म वरत। उसके बाद में बात करते हैं रामायण के अंदर। रामायण, अब रामायण किसके द्वारा लिखी गई है ये तो बताने की जरूरत नहीं है, अपने बच्चे बच्चे को पता है। वाल्मीकि जी ने क्या लिखी थी? रामायण लिखी थी। ठीक है, और इस रामायण के अंदर राजस्थान को क्या कहा गया? मरुकांतर कहा गया है राजस्थान को रामायण के अंदर, ये तो कहा गया है। अब अपने देखते हैं, अपने पास सबसे पहला लिखित प्राचीनतम जो अभिलेख है वो अपना है बसंतगढ़ का बसंतगढ़ का अभिलेख है। ये है कहाँ? सिरोही के अंदर है। इसमें राजस्थान को क्या कहा गया? इस अभिलेख के अंदर राजस्थान को है राजस्थानिया द्वितीय कहा गया है। क्या कहा गया है? राजस्थानी या
द्वितीय कहा गया। किसमें? बसंतगढ़ अभिलेख। और बसंतगढ़ अभिलेख कहाँ है? सिरोही के अंदर है। इसकी बाकी चर्चा अपने अभिलेखों की जब हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तब करेंगे। एक बार अपने नामकरण चल रहा है, किसमें कहाँ क्या कहा गया। ये तो होगी अपनी बात। उसके बाद आए थे अंग्रेज। सबसे पहले याद रखो, अंग्रेजों ने राजस्थान को कहा था राजपुताना। ठीक है, सीधा सा अगर पूछ ले, अंग्रेजों ने राजस्थान को, तो लिखना है राजपुताना। अंग्रेजों ने राजस्थान को राजपुताना कहा था। ये सबको पता है क्यों कहा था, क्योंकि जिस टाइम अंग्रेज आए थे उस टाइम राजस्थान के अंदर राजपूत जो थे उन्हीं का शासन था, और जहाँ राजपूतों का शासन था उसी को राजपुताना कह दिया था अंग्रेजों ने। अब इसमें अपने चर्चा करते हैं किसने क्या कहा था अंग्रेजों में। तो सबसे पहले एक आता है 1805 में विलियम फ्रैंकलिन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी है, उसने एक बुक प्रकाशित की थी। चलो मैं लिख देता हूँ, नहीं पहले बता देता हूँ। ये बात है 1805 के अंदर विलियम फ्रैंकलिन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी जिसने एक बुक प्रकाशित की थी, द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ राजपुताना नाम से एक बुक प्रकाशित की थी। और ये बुक है जिसमें लिखा हुआ है कि जॉर्ज थॉमस नाम का एक व्यक्ति है जिसने राजस्थान को राजपुताना नाम दिया। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूँ। 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने एक बुक प्रकाशित की थी, द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ राजपुताना नाम से। और इस बुक के अंदर जॉर्ज थॉमसन नाम का व्यक्ति है जो राजस्थान को राजपुताना नाम से पुकारता है। ठीक है, इसके बाद में एक और अधिकारी आया था, ये लिख देता हूं, जॉर्ज थॉमस। सबसे पहले इसने राजस्थान में राजपुताना कहा था। राजस्थान को सबसे पहले राजपुताना किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस ने कहा था। इसके बाद आए थे कर्नल जेम्स टोड, जिसे अपने प्यार से क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा। अब इसको घोड़े वाले बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि कर्नल जेम्स टोड जब आया था ना, मेवाड़ क्षेत्र में पॉलिटिकल एजेंट बन के आया था, तो उस टाइम उसको बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी कि मैं भी राजस्थान के बारे में जानूं। तो उसने राजस्थान के बारे में जानने के लिए वहाँ हर इलाके में जाके सर्वे किया, भ्रमण किया, उसने लोगों से बातें की राजस्थान के बारे में जानने के लिए। तो अभी तो अपने कहीं जाना होता है बाइक मोटरसाइकिल वगैरह से चले जाते हैं, लेकिन उस टाइम साधन थे जाने के लिए। अगर कोई जाने का सोर्स था तो था घोड़े थे, तो इसी घोड़े से जाते थे। उनको दाढ़ी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी एकदम सफ़ेद कलर की। तो ये जहाँ भी जाते थे लोग इनको घोड़े वाले बाबा कह के स्वागत करते, तो इसका नाम पड़ गया घोड़े वाले बाबा। कर्नल जेम्स टोड। लिखना नहीं है किसी को कुछ भी, समझ लो। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा, उस पीडीएफ से पढ़ लेना। जो पीडीएफ में लिखा है वो मैं आप बता रहा हूँ, आपको एक स्टोरी के माध्यम से याद करवा रहा हूँ। एक बार आप मेरे साथ में बोलोगे यहाँ याद हो जाएगा। दूसरी बात, आप घर पे जाके उस पीडीएफ को पढ़ना, पीडीएफ पढ़ने के बाद खुद बिना देखे बोलना, याद हो जाएगा। फिर उसको 2 दिन बाद में फिर से उठा के पढ़ना है, फिर 4 दिन बाद उठा के पढ़ना है, फिर 10 दिन बाद, फिर महीने भर बाद, फिर 2 महीने से उठा के पढ़ना। तब तक आपको राजस्थान जी के एकदम याद हो जाएगा 2 महीने के अंदर अंदर। कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे ध्यान देखना है, किसी को लिखना नहीं है। कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? राजस्थान नाम दिया था कर्नल जेम्स टोड ने। अब बात करते हैं, कर्नल जेम्स टोड की भी पुस्तक है, द एनालिस एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान नाम से कर्नल जेम्स टोड की बुक है। और इस बुक के अंदर कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को राजस्थान नाम दिया था। तो अब तक अपनों ने पढ़ा राजस्थान के नामकरण के बारे में। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, हल्का सा जल्दी से रिवीजन करना है, ठीक है।
तो सबसे पहले राजस्थान का नामकरण हुआ था वेद के अंदर। वेद के अंदर राजस्थान को क्या कहा गया था? ब्रह्मवरत। ठीक है, उसके बाद आई थी रामायण। रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने। और रामायण के अंदर राजस्थान को क्या कहा गया था? मरुकांतर कहा गया था। उसके बाद में बात करते हैं, सबसे पुराना लिखित अभिलेख है वसंतगढ़ का अभिलेख है जो सिरोही के अंदर है। उसमें राजस्थान को क्या कहते हैं? राजस्थानी द्वितीय कहा गया था। उसके बाद में अपने बात करते हैं अंग्रेजों की। अंग्रेजों ने राजस्थान को क्या कहा था? राजपुताना कहा था, क्योंकि राजस्थान में उस टाइम किसका शासन था? राजपूत राजाओं का, या राजपूत राजाओं का शासन था, तो इसलिए उन्होंने राजपुताना कहा था। और राजस्थान को सबसे पहले राजपुताना नाम देने वाला कोई अधिकारी था, वो कौन सा? जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान का जो नाम है राजपुताना दिया था। उसका जो अपने को सोर्स है वो एक विलियम फ्रैंकलिन नाम का अंग्रेज अधिकारी था, जिसने 1805 के अंदर एक बुक प्रकाशित की थी। और उस बुक का नाम है द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ राजपुताना। और उस बुक के अंदर अपने को राजस्थान का नाम मिलता है राजपुताना। उसके बाद में एक और अंग्रेज अधिकारी था, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को अपने प्यार से घोड़े वाले बाबा कहते हैं। उन्होंने एक अपनी बुक निकाली थी द एनालिस एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान, और इस बुक में उन्होंने राजस्थान नाम दिया था। ये अपनी बात हो गई थी राजस्थान के नामकरण की। अब अपने बात करते हैं राजस्थान की स्थिति। और मैंने पहले ही बताया था राजस्थान की स्थिति के अंदर अपने को क्या पढ़ना है? दो चीजें पढ़नी है, अक्षांश और देशांतर। तो लिखिए राजस्थान की स्थिति। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख देता हूं अक्षांश और देशांतर। अब बहुत सारे स्टूडेंटों की ये प्रॉब्लम होती है, सर अक्षांश कौन से है, देशांतर कौन से है? तो आज वही मैं समाधान कर दूंगा आपका। मैंने आपको पहले ही बोला है कि हर एक चीज एक नहीं 10 ट्रिक से बताऊंगा मैं। राजस्थान जी की में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, ये बात मेरी पक्की है। अक्षांश और देशांतर। अब देखो यहाँ बीच में मैं एक ग्लोब बना देता हूँ, बन गया अच्छा सा। कुछ लाइनें इसमें ऐसी होती, आपने देखा होगा ऑब्वियसली, ग्लोब तो सबने देखा है, और देखा है ना। मैं जितनी बना रहा हूँ जरूरी नहीं है इतनी बनानी है, कितनी है क्या है कैसी है वो मैं बताऊंगा अभी, बस एक बार आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। और कुछ लाइनें इसमें ऐसी होती है। तो क्या हो गया ना, पता नहीं बीच में कि व्हाइट वाला क्यों भाग के आ रहा है। अरे इसको भी मेरे को लगता है राजस्थान जी के ही पढ़ना है। ये लो जी, मैंने ग्लोब बना दिया भाई, जैसा बना मेरे से। अब बात करते हैं अक्षांश की। तो अक्षांश को देखो पहले लिखा कैसे मैंने, ऐसे किया, ऐसे किया ना, तो ऐसे जो लाइनें होगी ना वो अक्षांश होगी। यानी कि इसमें ऐसे लाइनें कौन सी है? ये व्हाइट वाली, तो ये क्या है? अक्षांश। ये देखो ऑफलाइन में एक बोल रहा है सर इंग्लिश मीडियम वाले, तो इंग्लिश मीडियम वालों के भी ट्रिक है। इंग्लिश मीडियम वाले अक्षांश को बोलते हैं लेटीट्यूड। लेटीट्यूड। अब एक बात, तो ये फैन खड़ा है कि लेटा है? खड़ा है, शाबाश। अब लेटा है, तो इसमें से लेटा हुआ कौन है? यही है। तो ये आ गया ना इंग्लिश वालों का भी अक्षांश। और जो अक्षांश याद हो गया, जो बच गया वो कौन है? देशांतर है। मैं देखो एक चीज बताऊं, मैं ये कह दूं क्लास में 10 स्टूडेंट है, 5 लड़कियां हैं, तो 5 कौन है? लड़के हैं। वही बात है, एक अक्षांश एक देशांतर है, एक बता दिया, दूसरा बच गया, वो कौन सा है? देशांतर है। ठीक है, पहली बात तो ये। अब बात करते हैं, एक और चीज समझाता हूं, पहले समझना। ये क्या है? लाइन है, रेखा है।
ये क्या है? क्या ये रेखा है क्या? नहीं, ये क्या है? एक बिंदु है। अब देखो पृथ्वी जैसे ऐसे है, तो ये अक्षांश तो होगा सबसे बड़ा, लेकिन धीरे धीरे अक्षांशों की दूरी कम होती जाएगी, लास्ट में एक डॉटेड बनेगा। अब यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इस डॉटेड से मैं क्या बता रहा हूं, आपको समझना। टोटल अक्षांश की बात करें तो कितने होंगे? 181। ये क्वेश्चन आता है कुल अक्षांश। कुल अक्षांश कितने हैं? 181 है। अगर मैं अक्षांश रेखा की बात करूं तो इसमें देखो यहाँ पे एक डॉटेड है, एक यहाँ पे, ये क्या है? अक्षांश रेखा नहीं होके क्या अक्षांश बिंदु है, लेकिन है तो अक्षांश ना। तो कुल अक्षांश तो कितने हो गए? 181। अगर अक्षांश रेखा की बात करें तो 2 कम कर देंगे तो कितने होंगे? 179। क्या हो जाएगी? अक्षांश रेखाएं होगी। फिर तीसरी बात, अक्षांश और देशांतर है क्या? अगर आपसे कोई पूछ ले तो भाई क्या वास्तव में ऐसी रेखाएं हैं पृथ्वी पे? नहीं है। अक्षांश और देशांतर क्या एक काल्पनिक रेखाएं, अपनों ने ऐसे मान लिया कि चलो इस इतने अक्षांश है, इतने अक्षांश ऐसे करके, तो क्या है? काल्पनिक या इमेजरी लाइन है, काल्पनिक रेखाएं अक्षांश। और दूसरी बात, तो सर जब अक्षांश है ही नहीं तो अपने को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अक्षांश की जरूरत अपने को पड़ी दूरी ज्ञात करने के लिए। जैसे आज अपने फोन निकाला, फोन से सर्च किया, सीधा जाना चाहिए मेरे को यहीं पास में त्रिवेणी चौराहे पे, लेकिन सर्च करता हूँ इंडिया टू यूएसए, तो मैप ही बता देता, गूगल खुद बता देता है इंडिया टू यूएसए के बीच की टोटल दूरी इतनी है। कैसे पता किया अपनों ने? ये अक्षांश, जैसे यहाँ इंडिया है, यहाँ यूएसए, तो अपनों ने काउंट किया है कि इंडिया और यूएसए के बीच कितने अक्षांश आ रहे हैं, और जितने अक्षांश आ रहे हैं उसके जितनी एक अक्षांश में जितनी दूरी होता है उससे मल्टीप्लाई करके अपने इंडिया और यूएसए के बीच की दूरी निकाल दी। ये काम किया था अपनों ने। तो मेन बात है, इसका काम होता है दूरी निकालने के लिए। और एक लास्ट बचता है कि अक्षांश, दो अक्षांश के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 111.13 किलोमीटर है। ये बात होगी अक्षांश की। अब अपने बात करते हैं देशांतर की। तो वही बात, देशांतर क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं। दूसरी बात, अक्षांश की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत पड़ी अपने को समय ज्ञात करने के लिए। अब देखो, भारत का एक चीज बताता हूँ, आगे आएगा। भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, भारत का मानक समय है, वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद में नैनी नामक स्थान से निकलता है। ठीक है। और जो पूरे विश्व का ग्रीनविच टाइम रेखा, ठीक है, इससे जो भारत का समय है 5.5 घंटे आगे है। तो अपनों ने ज्ञात कर लिया ना। जैसे राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय होता है धौलपुर के अंदर, और सबसे अंत में होता है जैसलमेर के कटरा गांव में। दोनों के बीच का अंतर है जो 36 मिनट के समथिंग है। अपनों ने ज्ञात कर लिया, ये ज्ञात किया अपनों ने अक्षांश देशांतर के आधार पे। तो इसलिए अपने को देशांतर की जरूरत पड़ी थी। तीसरी बात, दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है? दो देशांतर के बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सर ये है कितने अक्षांश? तो ये है 360। उसके बाद में बात करते हैं इतने। ठीक है। तो ये हो गए अक्षांश के बारे में, देशांतर के बारे में। एक बार मैं वापस रिवीजन
कर देता हूँ फटाफट अक्षांश और देशांतर। अगर अपने को किसी भी देश किसी भी स्थान की स्थिति जाननी है, लोकेशन के बारे में जानना है, तो अपने सबसे पहले क्या करेंगे, वहां के अक्षांश और देशांतर के बारे में जानना पड़ेगा। अक्षांश और देशांतर, जो आड़ी लाइन है या लेटीट्यूड है लेटी हुई है उनको अक्षांश बोलते हैं, और जो खड़ी लाइन है उसको देशांतर बोलते हैं। ठीक है, अक्षांश और देशांतर क्या है, दोनों ही इमेजरी या काल्पनिक लाइन है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अक्षांश है कितने। अगर टोटल अक्षांश की बात करें तो 181 है। इसमें से 2 डॉटेड बिंदु है, एक उत्तरी ध्रुव की तरफ एक दक्षिणी ध्रुव की तरफ। तो अगर अक्षांश रेखाओं की बात करें 179 है। उसके बाद में बात करते हैं 2 अक्षांशों के बीच की दूरी है तो 111.13 किलोमीटर है। और अक्षांश की अपने को जरूरत पड़ती है किसी एक देश से दूसरे देश, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए अपने अक्षांश को काम में लेते हैं। ठीक वही देशांतर की बात करें तो देशांतर भी क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, टोटल देशांतर की बात करें तो कितने 360 है। देशांतर की जरूरत अपने को क्यों पड़ी, देशांतर की जरूरत अपने को टाइम ज्ञात करने के लिए जरूरत पड़ी थी देशांतर की। और 2 देशांतरों के बीच की दूरी कितनी है, 111.32 किलोमीटर है। उसके बाद में देखो अपनों ने सबसे पहले क्या किया था, नामकरण के बाद अपने किया अक्षांश और देशांतर स्थिति। और अब अक्षांश और देशांतर में बात करते हैं राजस्थान की, कौन से अक्षांश में है, कौन से देशांतर के अंदर है, कौन से गोलार्ध में है, कौन से गोलार्ध में है, ये सब ज्ञात करते हैं। तो अक्षांश की अगर बात करें अक्षांश के अकॉर्डिंग राजस्थान उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। वहीं अगर ज्यादा लंबा हो गया तो वहीं अगर देशांतर की बात करें तो राजस्थान है जो कहाँ है, पूर्वी देशांतर के अंदर स्थित है। यानी अगर आपको राजस्थान में अक्षांश और देशांतरीय विस्तार पूछे तो आपको 2 ही नाम याद रखना है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। इसके अलावा पश्चिम और दक्षिण अगर ऑप्शन में दिखे तो ऑप्शन ही कट कर देना सीधे से, उससे अपने कोई लेना देना नहीं है। अगर फिर बोलता हूँ, सुनो ध्यान से, काम की बात है, बहुत ज्यादा प्रश्न आता है इसमें सीधा सा। अगर राजस्थान में अक्षांश और देशांतरीय विस्तार के बारे में पूछे कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन में पश्चिम और दक्षिण जिस ऑप्शन में भी दिखे उस ऑप्शन को कट कर देना, पीछे 2 ऑप्शन बचेंगे। ठीक है, तो राजस्थान कौन से अक्षांश के अंदर है, उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश में, और देशांतर में पूर्वी देशांतर। अब मैं इसको समझाता हूँ कैसे, समझिए। ये ग्लोब, ये 0 डिग्री रेखा या जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, इसके बहुत नाम है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, मेन लाइन। इसके जो ऊपर या उत्तरी साइड है वो है उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध। अभी मैंने बताया था राजस्थान में अक्षांश देखे तो कौन सा देखना अपने को, सिर्फ उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध से अपने कोई वास्ता ही नहीं है, मिटा दो इसको। ठीक है जी, अब बात करते हैं देशांतर कैसे था, ऊपर से नीचे, तो इसी में बना दूं, ये लो जी मैंने देशांतर बना दिया। अब देशांतर में राजस्थान का है पूर्वी, ये कौन सा देशांतर है, इधर वाला, पश्चिमी गोलार्ध हो गया। ये कौन सा हो गया, इधर वाला, पूर्वी
गोलार्ध। तो मैंने क्या बताया था, राजस्थान कौन से गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, तो इससे अपने को कोई वास्ता नहीं रखना। तो अपने काम की चीज सिर्फ इतनी है बस, ये इतना अपने काम का है, बाकी अपने कोई काम का नहीं। इसको मिटा दो भले, उन्हें सिर्फ इतना रखना है। तो राजस्थान कौन से में, वो कहाँ हो गया। अब राजस्थान की स्थिति पूछे तो मैंने बताया स्थिति के अंदर अपने को दोनों बताने, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर में राजस्थान कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर। तो राजस्थान की स्थिति क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब तो नहीं बोलोगे। अब एक चीज और देखो यहीं पे, भाई अपने को पता है ये दक्षिणी दिशा थी, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। राजस्थान का है उत्तरी गोलार्ध में। अब यहाँ जो बिंदु आएगा ना वो उत्तरी गोलार्ध का है, नहीं कि दक्षिण का। अपने क्या सोचते हैं यार ऊपर उत्तर है, यहाँ दक्षिण है, तो राजस्थान में अक्षांश की स्थिति अपने देखते हैं 23 दिन दक्षिण से 30 बार उत्तरी अक्षांश कर देते हैं। नहीं, यहाँ भी उत्तर होगा, यहाँ भी उत्तर होगा, यहाँ भी पूर्व होगा, यहाँ भी पूर्व होगा। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है अपने को। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान की स्थिति की। एक सेकंड देख लेता मैं थोड़ा सा टाइम। चलो बच्चों आज के लिए अपने इतना ही कर लेते हैं, बाकी अपने करेंगे। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हमारे साथ बने रहिएगा। मैं आपको फिर वही 2 लाइनें बोल के जा रहा हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको विदाउट कोई एनी कॉस्ट राजस्थान जीके कंप्लीट करवाएंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट राजस्थान जीके में ऑफलाइन टेस्ट देना चाहता है तो वो त्रिवेणी पुलिया में जीसी क्लासेज है, वहाँ ऑफिस में आके संपर्क कर लेना। ठीक है।